Welcome to all Indian answer test series. This is test number 6. We have discussed already 1 to 20 question. This is question number 21. Consider the following statement. The Alkananda has its source in सैतोपंथा ग्लेशियर। देखो अलकनंदा का चक्कर क्या है। चक्कर ये है कि देव प्रयाग के अंदर भगीरथी नदी मिलती है अलकनंदा से, दोनों मिलके आगे जाते हैं, उसे कहते हैं गंगा। तो अलकनंदा का जो सोर्स है ना वो सप्तोपैथी ग्लेशियर में है जो बद्रीनाथ से ऊपर है, इसलिए फर्स्ट हमारा सही है। ठीक है। और दूसरा पढ़ते हैं द घगेरा ओरिजिनेट। तो घगेरा जो ओरिजिनेट इन द ग्लेशियर ऑफ मिलामा, ये मिलामा गलत नहीं है, मोपचा चोंगा ग्लेशियर से निकलती है जो नेपाल के अंदर है, ये है इसका आंसर। ठीक है, तो सेकंड हमारा गलत हो गया। सारदो सूर्य रिवर राइज इन मपचोंगा ग्लेशियर इन नेपाल हिमालय, ये भी गलत है, ये राइज इन मिलाम है। इन दोनों को ऊपर कर दो, जहाँ मिलाम है वहाँ पपचा चुंगांगा है और जहाँ पर माप चुंगांगा है वहाँ पर मिलाम है। ठीक है, तो इन दोनों का इसमें दोनों में ऊपर नीचे लिखा हुआ है आंसर। तो फर्स्ट हमारा सही है, सेकंड हमारा गलत, थर्ड हमारा गलत है। इसके आंसर हमारा ये है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे ये है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज ओरिजिनेटेड आउटसाइड द इंडियन टेरिटरी। जो इंडियन टेरिटरी से बाहर से कौन सी रिवर बनती हैं। देखो जो सतलुज है वही बाहर से बनती है, ब्रह्मपुत्रा भी बाहर से ही है, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा जो नदी है, ठीक है, जिसको बंगाली के अंदर जमुना कहते हैं, तिब्बतन के अंदर तिसांगा ग्रुप कहते हैं, वो जो नदी है वो बाहर से साउथ एशिया से है। ठीक है, मेजर रिवर ऑफ द सेंट्रल साउथ एशिया, तो फर्स्ट तो गलत हो गया। सतलुज की बात करोगे तो तिब्बतन से निकलती है। ठीक है, रक्षेत्रा से लेक से निकलती है वहाँ से, तो ये भी गलत है। थर्ड एंड फोर्थ ये सही है आंसर इसका। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका आंसर 1 एंड 2 जो नदी है बाहर से निकल। तो क्वेश्चन पूछा गया है विच इज़ ओरिजिनेट आउटसाइड द इंडियन टेरिटरी, तो 1 एंड 2 हुआ, तो आंसर इसका ए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हिल्स ऑफ ईस्टर्न घाट के निकालते हैं। तो फर्स्ट है पलगोंडा, जावेदरी एंड पिलानी हिल्स। ये क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी आ चुका है, इसका आंसर है 3 to 1। पहले पिलानी आती है, फिर जावेदा आती है, फिर हमारे पलकोंडा आती है। ये है साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो आंसर इसका ये आप मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप जरूर देखें इसके अंदर आके। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन आर कंसिडर्ड एज अ पोटेंशियल साइट फॉर प्रोड्यूसिंग टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी हमारी किसके साइड से बनती है। देखो ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चन भी है। गल्फ ऑफ कॉम्बे भी है, गल्फ ऑफ कच्छ भी है, और गंगेटिक रीजन ऑफ सुंदरबन रीजन है। तीनों से हमारी एनर्जी बनती है। कम से कम 7000 मेगावाट गल्फ ऑफ कम्बोड से बनती है, 12,000 कम से कम गल्फ ऑफ कच्छ से बनती है। ठीक है, तो अगर आप गंगेटिक रीजन की बात करोगे तो कम से कम 100 मेगावाट तो बनती है। इस हिसाब से 1 2 3 इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। 25 सिंपल है, न्यूक्लियर पावर एनर्जी को बनाना इसके प्लांट लोकेशन से। कंडुकलम तमिलनाडु के अंदर है, ये तो पता ही है आपको, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जैतपुर महाराष्ट्र के अंदर, ना कि गुजरात के अंदर है। और थर्ड हमारा सही है, नरोरा यूपी के अंदर है। तो 1 एंड 3 इसका आंसर हो गया। 26 पे आते हैं। द सिटी ऑफ द बैना, नबलाग्रहा और नगरापंथम। ये मैंने आपको क्वेश्चन स्टार्टिंग में कराया था, नगरापंथम किससे रिलेटेड है, ओल्ड रिफाइनरी से। तो आंसर बी है इसका आंसर। 26 का आंसर है बच्चों बी। 27 पे आते हैं। 27 पे आंसर है इसका, पहला पढ़ते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। करदुंगला इज़ अ माउंटेन पास इन द लद्दाख रीजन ऑफ इंडियन टेरिटरी ऑफ द लद्दाख। तो कंदुंगला एक माउंटेन है लद्दाख रीजन के अंदर, इंडियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर, तो ये सही है। दूसरा है तराई रीजन में फाउंड द नॉर्थ ऑफ द भाबर रीजन, ये गलत है। भाबर रीजन के नॉर्थ में नहीं, साउथ में पाया जाता है तराई रीजन, तो सेकंड नंबर गलत हो गया। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड मजुलिनी लोकेटेड इन असम, ये सही है। तो 1 एंड 3 इसका आंसर हो गया। देखो आप देखने कितने स्टैटिक क्वेश्चन है, जब भी तुम आपसे कहता हूँ स्टैटिक क्वेश्चन करो आप। 1 एंड 3 भाई समझने वाला क्वेश्चन आप पॉलिटी में तो लगाओगे, पर लेकिन जब बहुत जगह क्वेश्चन ऐसे आपको स्टैटिक पता होना चाहिए। क्वेश्चन 28 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द लाइकली रीजन फॉर हायर फ्रिक्वेंसी ऑफ साइक्लोन इन द बे ऑफ बंगाल एज कम्पेयर टू अरेबियन सी। कह रहा है अरेबियन सी से ज़्यादा बे ऑफ बंगाल के अंदर ज़्यादा साइक्लोन क्यों आते हैं। पहला कह रहा है कि हायर टेम्परेचर है अरेबियन सी का, गलत है। टेम्परेचर तो बे ऑफ बंगाल का ज़्यादा है, अरेबियन सी तो पहला तो गलत ही हो गया। कॉन्स्टेंट इनफ्लो ऑफ द फ्रेश वाटर फ्रॉम द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर, ये सही है। बे ऑफ बंगाल के अंदर बार बार गंगा ब्रह्मपुत्र का पानी गिरता रहता है, जिसकी वजह से साइक्लोन बनने में हेल्प मिलती है, ये भी सही है आंसर। थर्ड है हमारे पास हायर रेनफॉल रिसीव्ड इन बे ऑफ बंगाल, ये भी सही है। तो रिसीव ज़्यादा पानी रिवर मिलती है बे ऑफ बंगाल के, तो 2 एंड 3 इसका आंसर होगा इसका, 1 नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। व्हाट डज द मीनिंग ऑफ द बोर्डली चिरारा रेफर टू द, इसका आंसर है लोकल विंड्स इन असम रीजन को हम बोराडरी कहते हैं। 29 का आंसर हो गया ए।
30 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है हमारे पास बग्यालास आर द विंटर ग्रासलैंड इन लोअर रीजन ऑफ द हिमालय। देखो हिमालय के अंदर क्या होता है, हिमालय के पास एक वहाँ प्रजाति है जिसका नाम है भोतियाज। जो भोतियाज है नोमैडिक है। वो क्या करते हैं, वो ना जब गर्मी होती है तो वो ग्रासलैंड से माइग्रेट कर जाते हैं, ग्रासलैंड की तरफ आ जाते हैं, उसका नाम है भोगियाज। तो जो भोगियाज है ना, ये जो लिखा हुआ है फर्स्ट पर, ये विंटर ग्रासलैंड नहीं समर ग्रासलैंड है, इसलिए फर्स्ट वहाँ गलत हुआ। सेकंड पे आते हैं, इन द सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट आर करेक्टरिस्टिक बाय द हेरिटेरियन फोर्स स्पेसिस वैलिड इन टेस्ट टेम्पर। ये सही है, तो सेकंड हमारा सही है। इस हिसाब से आपका आंसर सिर्फ आंसर होगा सेकंड, फर्स्ट हमारा